हेलो बच्चे, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है बच्चे। और आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। बच्चे, डिवीजन ऑफ डेसिमल का आज बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैं बताऊंगा कि किसी भी डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भी डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, और किसी भी डेसिमल को अगर कोई 10, 100, 1000 ऐसे टाइप के नंबर होंगे तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उनका सारी आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, उसमें भी 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। इसी तरह से जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं पढ़ा अभी तक, उस वीडियो को नहीं देखा आपने, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 7 का आर डी शर्मा का एक प्लेलिस्ट होगा। अब वहाँ प्लेलिस्ट में जाने के बाद उस सभी वीडियो को आप पढ़ लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन करने आ जाता है आपको, तभी आपको डिवीज़न आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चे, तो चलो आज मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आज जब ये कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा तो फिर आपको एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। ठीक है, तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स है। पहला है कि डिवाइडिंग अ डेसिमल। देखो, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100 और 1000, यानी हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करनी है जो 10 हो, 100 हो और 1000 हो, एटसेट्रा। ठीक है बच्चे, तो एक नंबर ये इससे डिवाइड। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या है, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, यानी कोई भी डेसिमल होगा उसको होल नंबर से आपको डिवाइड करना है। फिर बच्चे आपको दिया हुआ तीसरा कॉन्सेप्ट है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय डेसिमल। तो देखो मैं बताता हूँ, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000, इसका मतलब हुआ कि जैसे 23.4 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इस टाइप के फॉर्मेट होगा। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल होगा, डिनोमिनेटर में ये सब आपको मिलेंगे। अब दूसरा है यहाँ पे डेसिमल को हम होल नंबर से कैसे, यानी डेसिमल अगर हम 23.4 है, होल नंबर का मतलब 23 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सॉरी डिवाइड कर दिया, तो ऐसे को इसको हम बोलते हैं डेसिमल डिवाइडेड बाय होल नंबर। होल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, तो 0 को कोशिश रखेंगे 0 ना हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय डेसिमल, यानी डेसिमल को डेसिमल, जैसे 23.4 है और उसके बाद 1.4 है, तो ऊपर वाले भी डेसिमल है, नीचे वाले भी बच्चे डेसिमल है, तो डेसिमल को डेसिमल से हम डिवाइड करने का तीनों कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट मैं इसका बताऊँगा, पहले इसका फर्स्ट का। देखिए, कहता है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। तो अगर कोई भी डेसिमल है, जैसे मान लिया जाए हमने 2, 4, 6, 7, ठीक है, और 8 है, और इसमें आपको 10 से यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और इसमें 10 से डिवाइड करनी है, ऐसा हो सकता है बच्चा। ठीक है, और आपका दूसरा एक तो एग्जाम्पल ये मैं दिया मैंने, ठीक है, रूल 1 का फर्स्ट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल नंबर आपका 1 लेते हैं, उसी तरह एग्जाम्पल आपका 2 लेता है उसको मैं, जैसे मैंने लिया 2467.8 बाय आपका 100, और एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, 2467.8 बाय 1000। इस तरह से बच्चे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डेसिमल है 2467.8 है, इसमें 10 से डिवाइड करनी है बच्चे, और इसमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। इसमें कितने से डिवाइड करना है, 1000 से। तो इसमें क्या होता है, रूल हम बताते हैं आपको तरीका, फिर उसको कॉन्सेप्ट को पूरा बैठ कर अच्छे से उसको सुनिए। ठीक है, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे आपका कॉन्सेप्ट अधूरा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि जो पॉइंट यहाँ था आपको राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन डिवीजन में क्या होगा, ऐसे केसेस में जब डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी 1 पे कई जीरो हो, मतलब मल्टीपल जीरो होगा, ऐसे केस में डिवीजन में क्या होगा, जो पॉइंट यहाँ है ये आपका पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, आपका लेफ्ट की तरफ। तो बच्चे अब देखो 1 पे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो पॉइंट जो है आपका यहाँ पे था ना, ये पॉइंट आपका 1 डिजिट आपके इधर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे 246.78, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
अब देखो बच्चों यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब देखिए 1 पे कितना जीरो है, 1 पे 2 जीरो है, तो जितना जीरो होगा 1 पे उतनी डिजिट पॉइंट आपको इधर शिफ्ट करना है। तो देखो पॉइंट अभी यहाँ है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट आपको शिफ्ट करना है, तो ये पॉइंट आपका शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। देखो 1 और 2 यानी 2 डिजिट। तो बच्चे ये जो आपका आंसर हो जाएगा 2 4 6 7 8। अब देखो पॉइंट क्या है, 2 4 के बाद है, तो पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गए बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर इस टाइप के एग्जांपल थर्ड का देखते हैं। यहाँ देखो आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें क्या है, कितने जीरो है 1 पे, तो देखो 1 पे 1 2 3 जीरो है। तो बच्चे जब 3 जीरो हो ना, तो इस पॉइंट को 3 डिजिट के बाद आपको शिफ्ट कर देना है। किधर की, किस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, इसको आपको इधर की तरफ शिफ्ट करना है, 3 डिजिट यहाँ पे आपको लाना है। तो बच्चे आपके आंसर कितने हो जाएंगे, 2.468, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000 एटसेट्रा, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना बच्चे, एक्सरसाइज 3.3, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर आपका सेकेंड बताता हूँ। सेकेंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो है हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको करने से पहले आपको जो है पहले इस चीज़ों को समझिए। कहता है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, मतलब आपके जो है एक ऊपर में नुमरेटर में डेसिमल होगा और नीचे जो है होल नंबर होगा डिनोमिनेटर में, और उनको डिवाइड करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके आर.डी. शर्मा बुक से ही उठाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 93.45, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 15, यही है बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका। मतलब हुआ कि देखो ऊपर वाले क्या है, ये वाला क्या है आपका डेसिमल है। अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया डेसिमल, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। ठीक है बच्चे, तो यही तो है डिवाइडिंग डेसिमल बाय होल नंबर। 15 क्या है, होल नंबर है, आपको ये डेसिमल है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ आपको। 93.45 बाय 15, यही है ना। अब इसको डिवाइड करने का हमारे पास जो है ना तरीका है क्या, कि हम जो नॉर्मली जो डिवीजन करते हैं ना, डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी मेथड से करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे, हम इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन में हम लोग ऐसे, अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लो, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे लिखेंगे 93 ठीक है 45, इस तरह से। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से जब डिवाइड करोगे तो आप बताओ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 15 का टेबल पर हो, 15 6 जा कितना होगा, 15 5 जा 75 होता है, अब 15 6 जा कितना होगा 90, तो इसका 6 के टेबल में आएगा, तो 15 6 जा 90। तो बच्चे कितनी बच गए, 3 हो गया रिमाइंडर। अब 3 जब रिमाइंडर होगा तो अब इस पे क्या होगा, ये नंबर 4 आएगा। तो 4 आने से पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो आप भी पॉइंट दे दो। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद पॉइंट के बाद 4 है तो यहाँ पे आप 4 दे दो। पॉइंट के बाद आपने वहाँ पॉइंट दे दिया, पॉइंट वाला के बाद वाला डिजिट यहाँ पे लिख दो। अब बच्चे क्या होगा कि 15 का फिर टेबल पढ़ेंगे, 34 में डिवाइड कर दिया है, तो 15 2 जा कितना होगा, 15 2 जा 30, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 30। अब 30 लिखा तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब बच्चे 4 हो गया, अब आपको लास्ट वाले डिजिट कौन बचा 5, तो 5 क्या करूँगा मैं इस पर यहाँ पर लिखूँगा, तो मैंने 5 लिख दिया। अब 15 का टेबल फिर से पढ़ो, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 45 हुआ। तो 3 टाइम्स में आपका ये 45 आ जा रहा है, तो ये जो है आपके रिमाइंडर हो गए 0। तो आपका जो डिवीजन करके कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका 6.23, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से अच्छे आपको डिवीजन करना है
डेसिमल को होल नंबर से। इसी में एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड करके दिखाते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल करेंगे ना बच्चे, तो आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 8.28, एग्जाम्पल नंबर जो है सेकेंड कर रहा हूँ मैं। 8.28 बाय कितना है 12, यही है आपके आर.डी. शर्मा बुक्स का है, ये एग्जाम्पल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करना है, यानी 12 से डिवाइड करना है इसमें। तो मैं इसको बच्चे कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा जो देखो इतना बाय इतना, तो इसको नीचे लिखेंगे, नीचे लिखूँगा मैं। तो 8.28 अब बाय 12, ठीक है बच्चे। अब क्या करना है, इसको डिवीजन करना है। क्यों डिवाइड करना है आपको, ये देखो ऊपर वाले आपका डेसिमल है, नीचे वाले क्या है होल नंबर है। तो बच्चों ऐसे टाइप को जो डिवीजन करो, डिवाइड करोगे होल नंबर से डेसिमल में, तो इसके लिए आपको कौन सा मेथड अपनानी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी हमने करके बताया ना, उसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप बनाना, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम बनाने के लिए हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 12 लिखेंगे। उसके बाद हम जो है इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब ये डेसिमल वाले लिख दो यहाँ पे, तो 8.28। अब बच्चे यहाँ पे डिवाइड करो, 12 का टेबल पढ़ो पहले 8 में, तो कितनी बार में लगेगी डिवाइड, बताओ जल्दी बताओ। 12 का टेबल पढ़ोगे 8 है, डिवाइड तो एक बार में भी नहीं आएगा, तो मैं इसको 0 बार में लगाऊंगा। कितने बार में, 0 बार में। तो मैं 0 लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 0, 12 इंटू 0 तो 12 हो जाएगा। अब बच्चे मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 8 में से 0 चला गया तो कितना हो गया 8, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आने से पहले आप देखो यहाँ पॉइंट है, तो आपको भी यहाँ पे पॉइंट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डिजिट 2 है, तो 2 आप यहाँ पर रख दो, ठीक है बच्चे। तो 2 दे दिया। अब 12 का टेबल फिर पढ़ना स्टार्ट करो। 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72 और 12 7 जा कितना हो जाएगा 84। तो देखो 82 तो ज़्यादा उससे ज़्यादा हो रहा है, तो कितना बार में लगानी पड़ेगी, 12 6 जा, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 72 और यहाँ लिखूँगा 6 और माइनस करना है आपको, ठीक है। तो माइनस करोगे बच्चे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पे कितना आ गया 1, यानी कितना हो गया 10 हो गया। अब जब बच्चे हम क्या करेंगे, फिर इसका इस पे देखो 10 में डिवाइड होगा नहीं, तो फिर से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 8 है, तो मैं यहाँ 8 लिखूँगा, ठीक है। अब आपको पढ़नी है 12 का टेबल, तो 12 के कितने बार में टेबल पढ़ेंगे 9, 12 9 जा 108 होता है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 12 9 जा 108। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0, तो आपके जो आंसर होंगे वो क्या आएंगे 0.69। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पर ना डिवाइड ही लोगों को नहीं आता है करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देख लो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, लोग क्या करते हैं 12 का टेबल पढ़ते हैं और 82 में डिवाइड लगाता है, ऐसे नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कीजिएगा आप, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट इस तरह को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपको बनानी है डिवाइडिंग डेसिमल बाय अ होल नंबर। चलो बच्चे अब डिवाइडिंग है डेसिमल बाय डेसिमल का आपको कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। ये बहुत आसान है, कौन सा, थर्ड वाले पार्ट का। तो थर्ड वाले पार्ट में अब मैं बताता हूँ आपको क्या है इसमें कॉन्सेप्ट्स। थर्ड वाले कॉन्सेप्ट्स में देखना है कि यहाँ क्या है बच्चे, कि डिवाइडिंग डेसिमल बाय अ डेसिमल, यानी न्यूमरेटर भी डेसिमल और डिनोमिनेटर भी आपका डेसिमल। जैसे मैं लिखता हूँ कि देखो आपको 2.4 बाय 1.2 ऐसे लिख दिया मैंने बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन जब लिखेंगे तो ऊपर वाले भी क्या हो गया, देखो ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल है, और ये वाला भी क्या है आपका बच्चा, डेसिमल है। तो डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्यों इजी होता है तो मैं आपको बताता हूँ करके। देखो यहाँ पे क्या था 2.4 है और इधर 1.2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप देखो यहाँ पे 2.4 है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहा है,
तो आप क्या करना, इस पॉइंट के बदले 1 लिख देना नीचे। पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को लिखो और इस पॉइंट के बदले, यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट के बदले आप 1 लिखना है, नीचे लिखना है। जब ये ऊपर हो तो नीचे लिखना है और नीचे हो तो ऊपर लिखना है। तो बच्चे यहाँ पर पॉइंट है तो आप पॉइंट के बदले 1 लिख दिया। अब पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस पर 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका हट जाएगा। ठीक है, अब मैं उसी तरह से क्या करूँगा, इस पॉइंट को हटाऊँगा। तो इसको हटाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा। अब पॉइंट के बाद जो है, यहाँ पे जो पॉइंट था इसको तो आपने हटा दिया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ये क्योंकि पॉइंट हट गया और नीचे भी पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 24 × 10 बाय 12 × 10। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इसको ऊपर नीचा जो है वो बोलते हैं ना कटिंग करना, वो कटिंग करेंगे हम। ठीक है, कट्टा पिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 10 को 10 का टेबल में कट गया, 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। और 12 से देखो, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो आपके बच्चे आ गए कितना, 2 × 1 और नीचे क्या हो, 1 × 1। ठीक है बच्चे, तो आपका 2/1 यानी आंसर हो गया 2। देखा कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चे हम और सारे भी क्वेश्चंस इसमें हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। इसी का थर्ड का हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा सपोज करें 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5, ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाऊंगा, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो 6.25 अब बाय 2.5 है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटा दिया। तो इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे लिखूंगा पॉइंट के बदले 1। अब पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के लिए 2 0 बैठाएंगे। फिर अब यहाँ ये तो डिनोमिनेटर में है, तो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई लिखूंगा और इस पॉइंट को हटाया तो 1। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 दे दिया। ठीक है बच्चे, अब ये क्या होगा, अब मैं इसको लिखूंगा, इस पॉइंट को हटा करके मैं लिखूंगा। तो 625 बाय 25 और ऊपर क्या होगा 10 और नीचे जाएगा यहाँ पे 100। अब आपको ये फिर क्या करना पड़ेगा, वो कटिंग करना है। तो बच्चे यहाँ पे ये कटिंग हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 5 जा 25 और 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5 तो 1 बच गया रिमाइंडर, 5 2 जा 10 और 2 और 5 5 जा 25। फिर अब डिवाइड करो, 5 से करना है तो यहाँ पे कितना होगा, 5 से 5 2 जा और 5 5 जा। तो बच्चे अब फिर से देखो 5 1 5 जा और 5 2 जा, तो कितना हो गया 5/2। अब इसको पॉइंट में लिख दो 2.5, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन जो है आपके बुक्स RD शर्मा का मैं दे रहा हूं और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी करनी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन है RD शर्मा बुक्स का। कह रहा है डिवाइड, ठीक है, 3.28 को डिवाइड करना है 0.4 से। इसको बच्चे डिवाइड करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको डिवाइड करनी है। अब देखो डिवाइड बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस टाइप के डिवाइड को पहले इस पॉइंट को हटाऊँगा यहाँ से, तो 328 लिखूँगा और 4 लिखूंगा। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को हटाया तो मैंने क्या लिखा, नीचे 1 लिखा, और तो दो डिजिट है तो 2 डिजिट 2 0 दे दो। यहाँ पर देखो पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ पे 1 और 1 डिजिट है तो 1 0 दे दिया। अब मैं इसको कटिंग करूँगा, ये 0 तो 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ 4 से 4 8 जा 32 और 4 2 जा। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितने हो गए, आप इसको लिखोगे 4 1 और यहाँ 5, तो आपका हो गया 4 1/5। और 4 1/5 का मतलब क्या हो गया, इसको जब आप डिवाइड करोगे
तो 8.2 आपका आंसर आएगा। समझ में आया बच्चे? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। आपके बुक्स में दिया हुआ है 42 पॉइंट, ये क्वेश्चन है इसी का एग्जाम्पल नंबर मान लेते हैं हम। आपको कोई भी है, मतलब 3, 4 जो भी आपको मानना है, XYZ कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपके बुक्स में दिया हुआ है कि 42.8, ठीक है, 42.8, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, यहाँ लिखिए डिवाइड 42.8 बाय कितने से 0.02, ये है क्वेश्चन। 42.8 को 0.02 से क्या करना है बच्चे? डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो आपका टाइप नंबर 3 हो गया। तो टाइप 3 हो गया, तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा 42.8 बाय 0.02, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 42.8 0.02, तो इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक डिजिट है, और इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट है। अब इस पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट हट गया, तो ये 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब इसको कटिंग करना है आपको, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ और यहाँ कैंसिल। तो बच्चे आपके कितने हो गए? आपके हो जाएंगे 214 इंटू 10, तो आपका होगा 2140। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस एक्सरसाइज 3.3 जो है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स का आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान गया। यही सब चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, और यही एक्सरसाइज को अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें आपको इस पूरी एक्सरसाइज का फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे करना। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जितना संभव होगा उतना करेंगे, फिर अगर उस एक ही वीडियो में हो जाएगा तो एक ही बनाऊंगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसी तरह से हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करना, और मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखनी है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और उसको डिवाइड करके आपको आंसर लिखना है बच्चे। क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है, आपको यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा कमेंट करना है। लिखा हुआ है डिवाइड 1391 बाय, ठीक है, 1.3। ये बच्चे क्वेश्चन सा है आपके होमवर्क के लिए। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि डिवाइड 1391 बाय 1.3, यानी ये टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर देखो, एक तो आपका होल नंबर है और एक डेसिमल है, तो एक आपका सेकेंड टाइप का ही क्वेश्चन है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से के बाद आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट दिया हुआ इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और वहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा है, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं।